दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 दिसंबर 2020। मैं आज किसी गांव में किसी काम से आया हुआ हूँ और उस गांव में भगवान शिव के मंदिर में बैठा हुआ हूँ और वहीं मुझे यह आदेश हुआ है कि मैं आज का अपना वीडियो इधर से ही दे दूँ। दोस्तों देखो, आज सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही होगी जैसा प्रोग्राम था। आप सभी क्या आशा कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग आशा कर रहे हैं कि भगवान ये वार्ता सफल हो जाए और ये विरोध दूर हो। लेकिन दोस्तों देखो, मैं हमेशा अपने दिल की बात ही बताता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ये एस्पायर कर रहा हूँ, ये आशा कर रहा हूँ कि भगवान यह वार्ता असफल हो जाए और यह भी आशा कर रहा हूँ कि यह सरकार और किसानों के बीच का बावेला ज़्यादा बढ़े। आप पूछेंगे कि भाई मंगल, ऐसा तुम्हें विरोध बढ़ाने में क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों सुनो, मेरी रिसर्च, मेरा मनन चिंतन, मेरी भगवान से वार्तालाप यह बताती हैं कि जब कभी यदि विरोध बढ़ना है तो विरोध की चिंता मत करो। आज भारत ऐसी हालात में पहुंच गया है कि बिना विरोध के, बिना बलवे के यह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए अब भाई तो उनकी मांगे मान ली जाएं तो फिर वे शांत हो जाएंगे, किसान लोग शांत हो जाएंगे। या तीनों बिल वापस ले लिए जाएं तो ये किसान लोग शांत हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अभी सरकार भी अपनी मांगों पर अड़ी रहे और किसान तो मांगों पर अड़ी ही रहेंगे पूरे 3 बिलों को वापस कराने के लिए। और जो एक गलती किसानों ने की है कि अपने इन बिलों के साथ साथ CAA और EVM का मुद्दा नहीं लिया, यह मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उनको ये मुद्दे भी साथ में लेने चाहिए थे, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून और CAA इत्यादि कानून, ये सारे तो EVM की देन हैं। क्योंकि EVM की वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक की चिंता ही नहीं रही, इसलिए वो पब्लिक का काम क्यों करे। और देश में जो इन सब की जननी है वह है देश की ये अमानवीय व्यवस्था, जिसकी जड़ें हिलनी चाहिए। और ये जड़ें थोड़ा बलवा होगा तभी हिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही मानने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, और दूसरे ये तो आपके मेरे विचार हैं, भगवान की भी मुझे कुछ ऐसी ही इच्छा लगती है और ऐसा अब होता जाएगा। अब बलवा ज़्यादा बढ़े तो लोगों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, जैसा हम बताते रहते हैं, कुछ दान पुण्य करते रहिए। हो सके तो 10वां अंश तक करिए। भूखे को, नंगे को, अपाहिजों को, चिड़ियाओं को, बंदरों को, लोगों को कुछ खिलाइए पिलाइए। भगवान का नाम अवश्य लीजिए, सुबह ध्यान कीजिए और अपने इष्ट देव का जाप अवश्य करें, जो भी जिसका हो। जैसे मेरा है भोले भंडारी, किसी का ईश्वर गॉड वाहेगुरु, किसी का है वाहेगुरु, या किसी का जो भी है उनका आप जाप करते रहें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे।
देखिए, सुरक्षा प्रदान करने में या कोई भी काम होने में बहुत से कारण एक साथ होते हैं। तो ये काम करने से जो अभी मैंने बताएं और जो मैं बताता रहता हूँ, आपको बड़ी संभावना देंगे आपको सुरक्षा प्रदान करने में और सुख शांति प्रदान करने में। इसलिए आज का ये छोटा सा वीडियो इस शिव मंदिर से मैं दे रहा हूँ कि देश में सुख शांति लाने के लिए हमारे इन हुक्मरानों के होश ठिकाने आने ही मांगते हैं। इसलिए यह बलवा कुछ बढ़े, तब जा कर के गवर्नमेंट होश में आए, तब तो कोई बात है, वरना अकेले इसी में समझौता होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब समस्या भाई किसानों की हल हो गई। अब किसान ठंडे पड़ जाएंगे। अब फिर ये सीए वाले जो दूसरे हुए उनका है, ईवीएम में बेचारे वामन मिश्राम चिल्लाते रहें, जो कि ज़्यादातर बीमारियों की अब जड़ बन गई है। इसलिए दोस्तों, आप भी भगवान से एस्पायर कीजिए कि देश की समस्याओं का समाधान ऐसे निकले, जो टोटल समाधान निकले, सब लोगों की समस्याएं सुनी जाएं। ऐसे नहीं कि किसान जो बड़े डंडा वाले हैं, पैसे वाले, मनी पावर, मैन पावर वाले हो गए तो चलो इनकी समस्या हटा दी, या सीए वालों में आंदोलन हो गया तो इसकी हटा दी। भाई, जिनके लोग नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास शिक्षा भी नहीं है, देश के 10% खानाबदोश लोग, बहुत गरीब लोग, नाम नहीं लेना चाहिए, कंजर लोग, स्वीपर लोग, ये और ऐसे ये लोग, रहबारी लोग, घूमने वाले लोपीटर लोग, बता ये कहाँ जाएंगे? ये इन लोगों के पास पैसा नहीं, संगठन नहीं, शिक्षा नहीं, ये बेचारे क्या करें? और इन लोगों के सताई हुई बातों से ही, इन लोगों की बद्दुआओं से ही देश आज दुख पा रहा है। देश में हालतें तभी सही होंगी जब ग्रास रूट लेवल से सब लोगों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। अकेले किसान संगठित हुए, आंदोलन किया, समस्या भाई ये दूर, ऐसा नहीं। सबकी समस्याएं कैसे हल होंगी? जैसे मैंने बताया है। छोटा सा है आज का वीडियो। कहीं गांव में मैं आ जाता किसी काम से, मेरे भी इच्छा होती है कि भाई वीडियो बनाया जाए, और मुझे तो ऊपर से प्रेरणा होती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आवाज़ कोई मेरी आवाज़ नहीं, कुछ अंतरिक्ष में विचरण करती हुई कोई देव शक्ति की आवाज़ है, जो सबके फायदे के लिए आई है। और आगे ऐसा लगता है जैसे कि देश का सारा संचालन इन्हीं शब्दों के चारों तरफ घूमेगा। ये मेरे विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखें, मैं आपके भले के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।